नोएडा के सेक्टर 100 के लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी में एसी में ब्लास्ट होने के बाद एक फ्लैट में भीषण आग लग गई। वहीं उत्तर प्रदेश के झांसी में भी एसी में ब्लास्ट होने के बाद येस बैंक के अंदर आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। एसी में आग क्यों लगती है और सावधानी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इन सब क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं, इस पर आप थोड़ा सा और जानकारी। दिल्ली में जो लगातार बढ़ती गर्मी है उसमें एक और चिंता बढ़ा दी है कि वो चिंता है कि गर्मी की वजह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से आग लग रही है, फिर वो आग चाहे फैक्ट्री हो या गोदाम हो या फिर घरों में, इस मामले को लेकर हमारे सहयोगी अली ने बात की दिल्ली फायर चीफ के डायरेक्टर अतुल गर्ग से। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के निदेशक डॉक्टर वी के पॉल हमारे साथ है। सर, ये समझना चाहते कि एसी में जो आग लगने की घटनाएं आ रही हैं उसकी वजह क्या मानते हैं, क्यों आग लगता है? देखिए, जो थोड़ा हमें साधारण जानकारी से हम ये कह सकते हैं कि जो ज़्यादातर आया है या तो वो एसी के जो बिजली के हमारे टर्मिनल्स होते हैं जहाँ पे प्लग लगा है वहाँ पे एक एमसीबी होना चाहिए, या अंदर जहाँ पे आगे कनेक्टर्स लगे हैं तो बिजली के कनेक्टर्स के कारण हो सकते हैं, ये ज़्यादा। दूसरा, इसमें पीछे कोई कैपेसिटर है वो ब्लास्ट हो सकता है। तो ये कुछ इस तरह के 2-3 कारण हैं जहाँ पे ये हो सकता है। और दोनों तीनों कारण अगर हम थोड़ा ब्रेक लेके करें उसको तो 5-6 घंटे के बाद उसको थोड़ा आराम कर दें, उसके बाद चलाएं, 3-4 घंटे के ज़्यादा ना चलाएं लगातार, तो ये काफ़ी सुरक्षित तरीके से ये चल सकते हैं। कोई इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत आना नहीं चाहिए। अगर वहाँ पे टर्मिनल्स में शॉर्ट सर्किटिंग है तो जाहिर है उसका नुकसान तो होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होती है, करंट रेटिंग ज़्यादा होती है, तो इसमें चांसेस शॉर्ट सर्किटिंग से आग लगने के बढ़ते हैं। एक चीज और, आपकी फायर में एक्सपर्टीज भी रही है, फायर के आप जानकार भी माने जाते हैं। सर, अगर इस तरीके की घटना हो जाए तुरंत क्या करना चाहिए? मतलब एग्जिट तो करना ही करना है। देखिए, उस घटना ना हो उसके लिए ज़रूरी है कि ये, अब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है आजकल के समय में, तो ये एसीज के जैसे स्प्लिट यूनिट ऊपर लगा तो उसके नीचे आसपास जो ऐसा हो कि वहाँ से अगर कोई तार गिरता भी है या कुछ ऐसी गर्म चीज़ गिरती भी है तो वहाँ कंबस्टिबल मटेरियल, कपड़ा, कागज़, इस तरह की चीज़ें ना हो तो उसमें बचाव है। दूसरा, अगर खिड़की के पास ये लगा हुआ तो वहाँ पर्दे वर्दे उसके आसपास ना हो, तो पहले इतना तो बचाव किया जाए कि कुछ होता भी है तो वहीं पे सीमित रहे। और दूसरा ये है कि जब अगर कुछ अभी कोई ऐसी दुर्घटना हो ही जाती है तो सबसे पहले संभव हो तो आप मेन स्विच बंद कीजिए ताकि उसका इम्पैक्ट कम हो जाए। और दूसरा, अगर उसके स्विच करने के बावजूद कोई होता है, अगर आपके घर में फायर एक्सटिंग्विशर है हैंड हेल्ड पोर्टेबल तो उसका इस्तेमाल करें, बहुत सुविधा होगा। आजकल आधा किलो और 1 किलो छोटे वाले डोमेस्टिक में सबको रखना चाहिए। हमने भी 2-2, 3-3 अपने घर में रखे हुए सुरक्षा के लिए, उसका इस्तेमाल करें। उससे ज़्यादा बड़ा लगता है उससे पहले ही आप तुरंत फायर को फ़ोन लगाएं ताकि वो आपको एक्सटर्नल हेल्प पहुंचाएं। हाय हाय, ये गर्मी आपने देख लिया, कितनी गर्मी हो रही है, दिल्ली वालों के पसीने छूट गए हैं। वहीं गर्मी से इस तरीके का एक और रिकॉर्ड टूटा है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आपने सुना होगा कि दिवाली के वक्त में सबसे ज्यादा फायर में जो दिल्ली के अंदर या जो आसपास के क्षेत्र है वहां पे आग लगती है, लेकिन अब एक रिकॉर्ड टूट चुका है कि दिवाली में जितनी इस वक्त इन सालों में कॉल्स नहीं आ रही फायर ब्रिगेड पे, उससे ज्यादा इन दिनों में आई है। और हमारे साथ खुद बात करने के अतुल गर्ग जी हैं, दिल्ली फायर चीफ डायरेक्टर है। अतुल जी, क्या ये बात सच है? ये बात बिल्कुल, ये बात सच है। इस बार बिकॉज टेम्परेचर बहुत ज्यादा, तो अनप्रेसिडेंट कॉल आ रहे हैं। हम लोग 250 का आंकड़ा भी पार कर चुके हैं कई बार, और कल हमने 183 फायर कॉल, एग्जैक्ट फायर कॉल होती हैं, वो अटेंड की हैं और सारी कॉल अटेंड की। तो सर, सबसे ज्यादा कहाँ के क्षेत्र है? मतलब क्या कंपनीज में, गोदामों में हो रही है, रेजिडेंट्स एरियाज में भी आती है? नहीं, देखिए, कॉल पूरे इंडिया से आ रही है, पूरे दिल्ली से आ रही है, हर एरिया से आ रही है। देखिए, गर्मी सब जगह पड़ रही है, ऐसा स्पेसिफिक है नहीं, इसलिए कॉल का जो हमारा जो कॉल है वो सब जगह से है। कुछ जो बड़ी कॉल हुई अभी अगर 10-15 दिन पहले, तो वो कुछ इंडस्ट्री गोडाउन में हुई थी, क्योंकि उनमें क्या होता है, सामान भी होता है, जलने वाला सामान भी ज्यादा होता है, उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है, तो वो बड़ी कॉल थी। पर वैसे कॉल सब जगह से, ऐसा कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं कि वहाँ से कॉल कम आ रही है। क्या लोगों को आप एक तरीके से सावधानी वाली बात बताना चाहेंगे, किस किस चीज से ज्यादा आग का खतरा है इस गर्मी में और कैसे बचा जाए?
देखिए अगर आप कॉल देखें तो 70% कॉल आर ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी एंड 30% फ्रॉम डिफरेंट, वो कूड़े में लग गई, किसी ने सिगरेट फेंक दी। तो बिजली की हेल्थ आपकी फैक्ट्री की, आपके हॉस्पिटल की, आपके प्रीमिसेस की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो तीन चीजें ठीक है, आप अपनी वायरिंग देखें, वर्न आउट नहीं होने की जगह चूहे ने काट दी थी, कहीं चिपक गई, हो गया। ओवरलोड तो नहीं हो रहा, क्योंकि ओवर ए पीरियड है, हर एक की लाइफ होती है, तो वायरिंग में डिके भी हो सकता है। तो बिजली की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है फायर फाइटिंग के केस में, फायर के केस में। अगर ये ठीक रहेगा ना, हमारा लोड ठीक है, हम मल्टीप्लगिंग नहीं करते, एसी को थोड़ा रेस्ट दे रहे हैं, तो उस एसी को अगर रेस्ट मिलेगा नहीं तो आग तो लगनी लगनी है ना। तो ये एक्चुअली हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सुना आपने अतुल गर्ग से, उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें बताई कि किस तरीके से इंसान अपनी सावधानी बरत सकता है जिससे उसे कोई भी ऐसी अनहोनी ना देखनी पड़े जिससे कोई जान या माल की हानि हो।